मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। कृषि से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा है कि एमएसपी क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी वो रेट होता है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है किसानों के लिए। मान लीजिए कि अभी इस खेत के अंदर गेहूं का फसल लगा हुआ है, तो इसको लगाने में जो जितना इससे गेहूं निकलता है, मान लीजिए कि ये 5 कट्ठा का प्लॉट है, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 50 केजी गेहूं निकलता है तो 50 केजी में 1 केजी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, 1 केजी का खर्च जो आ रहा है किसान को 10 रुपये आ रहा है। और मार्केट में जब बेचने जा रहे हैं किसान लोग तो उसको 8 रुपये 7 रुपये जो व्यापारी हैं वो खरीदने के लिए तैयार हैं, उससे ज़्यादा देने के लिए कहीं पर तैयार नहीं है। तो जो कॉस्ट है उससे भी कम कॉस्ट पे किसान को जब बेचना पड़ रहा है, तो इसके लिए किसान के सपोर्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सबसे कम रेट जो है वो गवर्नमेंट देगी। यानी एक रेट तय किया जाता है सरकार के द्वारा, और सरकार यहाँ पे क्या करती है कि एक रेट फिक्स करती है कि हम इतना में वीट खरीदेंगे, इतना में पैडी खरीदेंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में एक हमारे देश का जो केरला राज्य है उसने फल और सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी तय किया है। ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि फल सब्जी ज़्यादा दिन टिकने वाले वस्तु नहीं होते हैं। गेहूं चावल पे तो बहुत पहले समय से था। तो किसान को इससे क्या मिलता है कि प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कि एमएसपी तो है, कम से कम 10 रुपया जो मेरा लागत लग रहा है, तो सरकार यहाँ पे तय करती है एमएसपी जितना लागत है उससे ज़्यादा तय करती है। मान लीजिए कि 14 रुपया तय करती है, यानी 1 केजी पे कम से कम 4 रुपया तो फ़ायदा मिल रहा है। तो किसान ये सिक्योर हो जाते हैं, इस चीज़ को लेकर सिक्योरिटी उनको मिल जाता है कि उगाने से कम लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि 10 रुपये 1 केजी के ऊपर हमारा खर्च आ रहा है उगाने में, और कम से कम 14 रुपया जब मिल जाएगा तो कम से कम लॉस तो नहीं होगा। तो इस वजह से वो अपना खेती भी कर लेते हैं, और उसको जो सरप्लस होता है उसको वो बेच भी पाते हैं मार्केट में इजीली। और व्यापारी लोग 14 रुपये से नीचे तो अब देंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको 14 रुपये फिक्स कर दिया है। तो जो भी व्यापारी लोग होंगे मार्केट में और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जिसको रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, पैडी चाहिए, वीट चाहिए, तो वो उस चीज़ को अब 14 रुपये से ज़्यादा पे खरीदेंगे। नहीं तो फिर गवर्नमेंट से उनको ख़रीदना पड़ेगा 14 रुपये से ज़्यादा पे, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे बेचेगी इतना सारा। जब किसान से जब ले लेगी लो रेट पे तो उसको भी वो सेल करेगी। ठीक है, नहीं तो उसको फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका इंडस्ट्री लगा हुआ है, मान लीजिए कि बिस्किट का लगा हुआ है, तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल गेहूँ ही है ना। तो जिसके लिए उनको क्या करना होगा कि किसान से या लें या फिर सरकार से लें। तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसानों से ही डायरेक्ट वो ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए बहुत ही बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है सरकार के द्वारा, जिसके तहत इससे कृषि करने वाले जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आई होप कि एमएसपी आपको समझ में आया हो। ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर समझाने का कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।